नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फ्रेंडशिप डे पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, अंबानी और अडानी वाला वीडियो पोस्ट करके मोदी सरकार को घेरा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत माता की जय तो वोट हासिल करने का जरिया भर है। गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस नेता का तंज, बोली इनके कर्मों में जहर है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कांग्रेस बीएसपी किसकी तरफ। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन के संकेत हो गए हैं तेज। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जेडीयू ने यूपी में बढ़ाई भाजपा की मुसीबत, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा किसान आंदोलन का। राकेश टिकैत ने वीडियो जारी कर तिरंगा यात्रा को लेकर हरियाणा के किसानों से की है खास अपील। क्या है वो अपील आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं और अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। फ्रेंडशिप डे पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, अंबानी और अडानी वाला वीडियो कर दिया पोस्ट। आपको बता दें कि फ्रेंडशिप डे पर तमाम लोगों ने अपने दोस्तों और मित्रों को बधाई दी होगी, लेकिन इनमें से एक बधाई चर्चा का विषय बना हुआ है। असल में यह बधाई किसी और ने नहीं, अपने दोस्त को नहीं दी, बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को दी है। और राहुल गांधी अक्सर सरकार पर व्यंग बाण छोड़ते रहते हैं। फ्रेंडशिप डे के मौके पर भी उन्होंने ऐसा ही किया। रविवार को राहुल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को कुछ उद्योगपतियों के साथ दिखाते हुए उन्हें हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश किया था। आपको बता दें कि इससे पहले सदन में भी हम दो और हमारे दो का नारा देकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को अंबानी और अडानी से दोस्ती करने पर घेरा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत माता की जय तो केवल वोट हासिल करने का है जरिया, गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस नेता का तंज, बोली कर्मों में इनके जहर है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को कई योजनाओं की सौगात दी। वहीं जनता को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत माता की जय इतनी जोर से बोलिए कि जो लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं उनके कानों तक वो आवाज जाए। गृह मंत्री अमित शाह के इसी बयान को लेकर अब कांग्रेस नेता अलका लांबा ने उन पर तंज कसा है। अलका लांबा ने अमित शाह का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भारत माता की जय वोट और सत्ता हासिल करने का जरिया भर है। अलका लांबा का गृह मंत्री को लेकर किया गया यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। अलका लांबा ने गृह मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि इन भाजपाई संघियों के लिए भारत माता की जय का मतलब चुनाव और सत्ता हासिल करने का एक जरिया भर है। तो दोस्तों फटाफट से आप इस वीडियो को इसी बात पर लाइक कर दीजिए। अलका लांबा ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि भारत माता की जय केवल इन्हें चुनावी राज्यों में ही याद आता है, कर्मों में इनके जहर, नफरत और बांटने की निचले स्तर की राजनीति कूट कूट कर भरी हुई है और असम मिजोरम इसका ताज़ा उदाहरण है। कांग्रेस नेता के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर ने भी खूब कमेंट यहाँ पर किए हैं। दोस्तों आप भी कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए, अपने विचार हम तक पहुँचाइए। शुरू करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले, उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी का बड़ा बयान और पूछा कि कांग्रेस बीएसपी किसकी तरफ है, जिसके बाद फिर से एक बार गठबंधन की सुगबुगाहट यहाँ पर तेज हो गई है। आप दोस्तों क्या चाहते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में फिर से होना चाहिए बड़ा गठबंधन? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे सभी पार्टियों के लिए खुले हैं और वो कोशिश करेंगे कि ऐसे सभी राजनीतिक दल बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आएं। उन्होंने कांग्रेस और बीएसपी से भी पूछा कि दोनों पार्टियां किसकी तरफ हैं, ये साफ करें। अखिलेश यादव ने एक खास न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि इन पार्टियों को फैसला करना चाहिए कि उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से होगी या भाजपा से। आगामी चुनाव के लिए संभावित गठबंधनों पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे पार्टी के दरवाजे सभी पार्टियों के लिए खुले हैं, कई छोटे दल पहले से ही हमारे साथ हैं और अभी और भी दल आएंगे। इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव ने पेगासस मामले में केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा में उनके पास 350 सीटें हैं, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सरकार क्यों और क्या
पेगासस के जरिए ढूंढ रही थी, वो इसके जरिए से विदेशी ताकतों की मदद कर रहे हैं। वहीं जब उनके चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी के बारे में पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि सभी दल बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हों। तो दोस्तों इशारे इशारे में चाचा शिवपाल यादव को भी अपने साथ मिलाने का यहाँ पर दाव चल दिया है अखिलेश यादव ने और कहा है कि सभी दल भाजपा के खिलाफ एकजुट हो जाए। तो दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए सभी दल को एकजुट हो जाना चाहिए? ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व वाले भागीदारी मोर्चा पर, जिसमें AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिस्सा लिया है, उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो पाई है। सपा अध्यक्ष ने अन्य विपक्षी दलों कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी से तय करने को कहा कि वो किस पक्ष में जाएंगे। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्वीट्स में अक्सर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और इसी बीच अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आ गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेडीयू ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें, 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, भाजपा के साथ गठबंधन में बिहार में सरकार बनाने वाली जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। हालांकि पार्टी ने यह भी कहा है कि ये तभी होगा जब उसका बीजेपी के साथ एनडीए के घटक दल के तौर पर सम्मानजनक समझौता नहीं, अगर उसे पर्याप्त सीटें नहीं दी जाती तो वो अकेले ही चुनाव लड़ लेगी। दिल्ली में शनिवार को ही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और उसके बाद अब जेडीयू ने ये बड़ा बयान दे दिया है कि अगर सम्मानजनक सीटें जेडीयू को उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा ने नहीं दी तो 200 सीट पर चुनाव लड़ा देंगे अपने उम्मीदवारों को नीतीश कुमार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप हमें अपने विचार बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी होगी जीत। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने वीडियो जारी कर तिरंगा यात्रा को लेकर हरियाणा के किसानों से की खास अपील। आपको बता दें कि आंदोलन को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने अब गाजीपुर बॉर्डर यूपी गेट से हरियाणा के किसानों से एक नई अपील की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की तिरंगा यात्रा किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र है। सभी हरियाणा के किसानों से मेरी अपील है कि तिरंगे के सम्मान में 15 अगस्त को देखते हुए कोई भी किसान साथी इस यात्रा का विरोध ना करे और हरियाणा में जो बाकी कार्यक्रम चल रहे हैं उनको वो करते रहे। वो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर फिर कसा तंज, बोले कभी अपने किसी काम का भी फीता तो काटिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मिर्जापुर स्थित विंध्याचल धाम में बने रोप वे लोकार्पण को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी सरकार को अपने कामों का फीता काटना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि कुछ दिनों पहले हमने विंध्याचल जाकर देवी मां का आशीर्वाद लिया था, जिसके प्रतिफल में हमारे समय में पारित रोप वे आज साकार हो रहा है, जबकि भाजपा ने इसे अटकाने लटकाने का हर संभव प्रयास किया था। कोई भाजपाइयों से कहे कि कभी अपने किसी काम का फीता काटें। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे के दौरान इस रोप वे के लोकार्पण का भी कार्यक्रम हुआ था। सपा में इस रोप वे के लोकार्पण को लेकर बेचैनी हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022, अयोध्या में महिलाओं को फ्री में बांटा गया समाजवादी सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, महंगाई उफान पर है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ये बड़े बड़े दाव चल रही है ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को पस्त किया जा सके। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। अयोध्या में बढ़ती महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी के दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने ग्रामीण महिलाओं में समाजवादी सरसों का तेल निःशुल्क वितरित किया। यही नहीं, समाजवादी सरसों के तेल की बोतल पर सपा का स्टिकर लगाकर पार्टी की प्रमुख 3 घोषणाओं का भी जिक्र किया गया। यही नहीं, तेल के स्टिकर पर मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और डिंपल यादव की भी फोटो लगाई गई हैं। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ग्रामीण महिलाओं में आधे आधे लीटर सरसों की तेल की बोतल वितरित कर रहे थे। वितरण के साथ ही समाजवादी पार्टी की प्रमुख घोषणाओं का भी जिक्र वो कर रहे थे। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। कोरोना के कारण 1200 वोटर पर बनेगा एक बूथ। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयोग ने कम मतदाताओं की
संख्या वाले छोटे पोलिंग बूथ बनाने के निर्देश दे दिए हैं। अब अधिकतम 1200 मतदाताओं की संख्या पर एक पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। 30 सितंबर तक पोलिंग बूथ और पोलिंग सेंटर बन जाएंगे। इसके बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में पिछले दिनों उन 5 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की थी जहां 2022 में चुनाव होने हैं। इसी के बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। वर्तमान में 1,63,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा नेता के उत्तर प्रदेश के विकास के दावों की अखिलेश प्रताप सिंह ने खोल दी पोल, पढ़ा दिया अपना ही घोषणा पत्र और पूछा कि इनमें से क्या क्या काम हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरे पर उन्होंने यूपी को उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज जैसी कई योजनाओं की सौगात दी है। गृह मंत्री के इस दौरे को यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा नेता प्रेम शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हुए जब ये कहा कि विकास यहाँ जमीनी स्तर पर हो रहा है तो इसका मुकम्मल जवाब वहीं बैठे कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप ने दे दिया। आपको बता दें कि भाजपा नेता प्रेम शुक्ला की बातों का पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने पिछले विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने भाजपा के वादों को गिनाते हुए कहा कि लघु सीमांत कृषकों को ब्याज मुक्त फसली ऋण मिलना था, क्या वो मिला? 6 एम्स बनने थे, क्या वो बन गए? अखिलेश प्रताप सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने भाजपा नेता से सवाल करते हुए आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में IT पार्क बनाने थे, बने हैं क्या? 6 मेगा फूड पार्क बनाने थे, वो कब बने? 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनने थे, क्या वो भी बन गए? एक फार्मा पार्क बनना था, क्या वो बना? एक्सपोर्ट पार्क, ड्राइव पोर्ट बनाना था, वो सब बना कि नहीं? इसी के साथ अखिलेश प्रताप सिंह ने भाजपा नेता पर तंज कसते हुए आगे कहा कि ग्रेजुएशन में जाने वालों को लैपटॉप दिया जाना था, क्या उनको लैपटॉप दे दिया? 70 लाख नौकरियां दिए जाने का वादा किया गया था। 38 लाख बेरोजगार रजिस्टर हैं भाजपा के राज में। बहुत लंबी सूची है, ये सब पूरी हुई है क्या? आज की तारीख में यूपी अपराध में नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1 है और प्रदूषित शहरों में भी नंबर 1 है। तो दोस्तों, अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे थे भाजपा नेता। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में अपनी रैलियों में अमित शाह ने भी नंबर 1 ठहराया था उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को। इन सब की पोल खोल दी अखिलेश प्रताप सिंह ने न्यूज चैनल पर, जब वो भाजपा का ही घोषणा पत्र उन्हीं के सामने पढ़ने लगे और पॉइंट वाइज बताया कि इनमें से आपने कुछ नहीं किया, तो बोलती बंद हो गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि विकास के मामले में भाजपा की बोलती बंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पीएम को लिखेंगे खत। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने फिर से दोहराया इस बात को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को एक बार फिर दोहराया कि जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए और सोमवार को इस संबंध में एक पत्र प्रधानमंत्री मोदी को लिखेंगे और इनसे इस मुद्दे और बिहार के सभी दलों के सदस्यों के साथ मिलने का समय भी उनसे मांगा जाएगा। उन्होंने यह बात दिल्ली से बिहार लौटते वक्त कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। और आपको बता दें कि पुलिस हिरासत में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा मनाही के बावजूद आजमगढ़ किले पर फहराया झंडा, तो इसके बाद हिरासत में ले लिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मनाही के बाद भी आजमगढ़ किले पर झंडा फहराया है। वो आजमगढ़ किले में पूजा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने एहतियात बरतते हुए पहले ही वहां जाने पर रोक लगा दी थी। वो नहीं माने तो अब पुलिस की गिरफ्त में है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को करेगा सुनवाई। सीजेआई के बेंच के समक्ष होगा मामला। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि जासूसी कांड में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ गुरुवार को पेगासस घोटाले की विशेष जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों की इजरायली स्पाईवेयर द्वारा जासूसी करवाए गए हैं। ये याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, सीपीएम नेता जॉन ब्रिटास और अधिवक्ता ML शर्मा ने दायर की है। दायर याचिकाओं में शीर्ष अदालत से सरकार को यह बताने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि क्या उसने स्पाईवेयर के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है या इसका इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी की निगरानी के लिए किया है या फिर नहीं किया है। तो दोस्तों, अब सरकार को यह स्पष्ट करना होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं
लोग और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जासूसी कांड को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेगासस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को दी बहस करने की चुनौती, सीएम योगी पर भी साध दिया निशाना। आपको बता दें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पेगासस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने मोदी सरकार को पेगासस मुद्दे पर संसद में बहस करने की चुनौती दे डाली। यही नहीं, उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर भी जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर निशाना साधा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कहा कि पेगासस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार बेनकाब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार में अगर दम है तो वो पेगासस मामले पर संसद में बहस करवाए, मैं इसके लिए तैयार हूं। ओवैसी ने योगी सरकार पर जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में 150 से ज्यादा बीजेपी विधायक ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या बीजेपी आने वाले चुनाव में उन्हीं को टिकट नहीं देगी। इसी के साथ आपको बता दें कि ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार पर कोरोना प्रबंधन में विफल रहने का भी आरोप लगाया है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना प्रबंधन में विफल हो गई है सरकार तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि कोरोना काल में देश बर्बाद हो गया, यूपी में भी लोगों को भारी तकलीफें सहनी पड़ी। उन्होंने चुनौती दी कि वो यूपी सरकार से भी इस पर बहस करने को तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कहा था कि यूपी में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन योगी को दोबारा सीएम नहीं बनने देंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे दोबारा? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। आपको बता दें कि ओवैसी के तीखे बयानों के बाद भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने ओवैसी को इनडिसेंट बता दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार, कहा नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर कर रही है ई रावणों का इस्तेमाल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा वार बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले प्रचार और नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर ई रावणों का इस्तेमाल कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों को खतरों को रेखांकित करते हुए यह आरोप लगाया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी द्वारा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली सोशल मीडिया सामग्री के प्रति सचेत किया है और उन्हें अनुशासित और सभ्य होने के लिए कहा है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने न्यूज एजेंसी से कहा कि राक्षस रावण की तरह बीजेपी अपना प्रचार करने और नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर ई रावण का इस्तेमाल कर रही है। रावण की तरह वो सोशल मीडिया पर भेष बदलकर झूठ और अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि छद्म बीजेपी नेता एसपी समर्थकों के रूप में खुद को बताते हैं और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अश्लील टिप्पणी पोस्ट करते हैं। और अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने और ऐसे संदिग्ध तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी कहा गया है कि वो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कुछ भी साझा, जवाब या फिर फॉरवर्ड ना करें और पार्टी कार्यालय को इसकी जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो गई है एक्टिव और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार करके समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रही है, इसका भी दावा अखिलेश यादव ने किया है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संकट में 10 दिनों के भीतर जारी करें ऑक्सीजन पर डेटा, मोदी सरकार को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की डेडलाइन। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना आयोग ने ऑक्सीजन के रिकॉर्ड सार्वजनिक तौर पर साझा न करने के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आयोग ने केंद्र के फैसले को गलत करार देते हुए कहा कि सरकार के ये तर्क कि इससे राष्ट्रहित पर खतरा पैदा होगा, इस तरह की बातें पूरी तरह से अवास्तविक और अनुचित हैं। 2005 के सूचना के अधिकार कानून के तहत बनाई गई संवैधानिक एजेंसी CIC ने अब केंद्र को 10 दिन के अंदर ऑक्सीजन के मामलों से जुड़ी एम्पावर्ड ग्रुप सब कमेटी का डाटा रिलीज करने की हिदायत दी है। बता दें कि इस सब कमेटी में शामिल अधिकारी और एक्सपर्ट्स कोरोना केसों के बढ़ने के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति और तैयारियों पर नजर रख रहे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में ट्रैक्टर परेड से पहले राकेश टिकैत ने दी चेतावनी, कहा हमारे ही भेष में घुस जाएंगे भाजपा वाले और तिरंगा को बदनाम कर देंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी शासित हरियाणा में आंदोलनरत किसानों के प्रस्तावित
आयोजित कार्यक्रम से पहले भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उन्हें आगाह कर दिया है। कहा है कि भाजपा वाले किसानों के ही वेश में आएंगे और तिरंगा बदनाम कर यात्राओं को रोकेंगे। किसान नेता की ये टिप्पणी शनिवार को आई है। दरअसल किसान संघ के नेताओं ने ऐलान किया था कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान स्वतंत्रता दिवस पर सूबे के जिंद में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। पर हरियाणा में भाजपा भी 15 अगस्त के दिन तिरंगा यात्रा निकालने से जुड़ी घोषणा कर चुकी है। ऐसे में किसान नेताओं को शंका है कि उनकी ट्रैक्टर रैली में असामाजिक तत्व घुस सकते हैं और उन्हें बदनाम कर सकते हैं। टिकैत ने इस बाबत अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो किसानों को सचेत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ध्यान रखना, हरियाणा में भाजपा की तिरंगा यात्रा किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र है। सभी हरियाणा के किसानों से मेरी अपील है कि तिरंगा के सम्मान में 15 अगस्त को देखते हुए कोई भी किसान साथी इस यात्रा का विरोध ना करे। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द दक्कन न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।